आज वो माँ जो दिन भर काम करती थी वो भी दुल्हनों की तरह सजने लगती है बेटा। और जब ये खबर आती है कि पापा आ रहे हैं तो मानो सबके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और धनतेरस के दिन जिस दिन उन बेटे को पहुंचना था, जिस दिन उस जवान को घर पहुंचना था, रात को अचानक 12-1 बजे एक फोन की आवाज आती है। वो बूढ़ा पिता इस उत्साह से फोन की ओर लपकता है कि शायद उसका बेटा, शायद उसका पुत्र स्टेशन में आ चुका है। वो खुशी के मारे फोन उठाता है और जैसे ही फोन उठाता है वहां से एक संदेशा आता है कि कल जम्मू कश्मीर से आते हुए कुछ आतंकवादियों ने, कुछ अलगाववादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया जिसमें कई बेटे शहीद हो गए, उसमें एक बेटा आपका भी शहीद हो गया। इतना कह के वो फोन कट जाता है बेटा। वो पिता वहीं पर टूट जाता है, वो पिता वहीं धरा में गिर जाता है। वो बूढ़ी माँ महसूस कर लेती है, वो मूर्छित सी हो जाती है। जिसने अपने बच्चों को, जिसने अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा बनाना था, वो अपने आंखों के सामने अपनी लाठी को टूटते हुए देखती है। और जो माँ दुल्हनों की इंतजार में सजी थी, अपने पति के इंतजार में खड़ी थी, वो बेहोश सी हो जाती है। और अभी छोटे भैया बहनों को पता ही नहीं, अभी वो भैया बहन तो सोए हैं स्वप्न में कि कल पिता आएंगे, हम दीपावली मनाएंगे, हम भी और बच्चों की तरह अपने पापा के साथ बाजार में जाएंगे। वो छोटी सी बहन जब सुबह को उठती है, वो छोटे भैया जब सुबह को उठते हैं, उठने के बाद तुरंत दादाजी दादी के पास जाते हैं, माँ के पल्लू को हिलाते हैं, बोलते माँ पापा नहीं आए, पापा कहाँ हैं? हम भी अपने बच्चों की तरह, हम भी अपने दोस्तों की तरह दीपावली मनाना चाहते हैं, आपने तो कहा था आज पापा आने वाले हैं। कोई उत्तर नहीं मिलता बेटा। वो अपनी बात से कहते हैं कि माँ तू बोलती कि नहीं, तो कल तक जो दुल्हनों की तरह सजी थी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, आज तू क्यों बेहोश सी है? बेटा कोई जवाब नहीं मिलता। और जैसे ही बाहर जाते हैं देखते हैं कि पूरे आंगन में लोगों की भीड़ नजर आती है। वो छोटी सी बहन अपने भाई से कहती है कि भाई आज ये नहीं हम अपने पिता से मिलेंगे, आज ये नहीं हम दीपावली मनाएंगे, ये तो कल भी आके मिल लेंगे, हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज हम पिता के गले लगेंगे। जब बहन ये बोलती है तो भाई उससे पहले कुछ बोले, दूर देखते हैं कि आंगन की ओर तिरंगे से लिपटी एक शहादत आती है बेटा। और वो बच्चे कुछ बोले उससे पहले वो तिरंगे से लिपटी शहादत आंगन में आ जाती है। और वो बच्चे जैसे ही उसके पास जाते हैं समझ जाते हैं और दौड़ के उस तिरंगे के गले में लग जाते हैं, क्योंकि वो शहादत कोई और नहीं उनके पिता की होती है। और वो दोनों भैया बहन अश्रुधाराओं में बह जाते हैं, अपने पिता के गले लगाते हैं, वो पिता को याद करते हैं, पिता की ताकत को, पिता की अहमियत को जानते हैं। और फिर खड़े होकर अपनी माँ की ओर देखते हैं और कहते हैं कि माँ हम समझ गए कि अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। माँ हम समझ गए कि अब हम और बच्चों की तरह अपने पिता के साथ दीपावली नहीं मना पाएंगे। माँ हम समझ गए कि अब तू पहले की तरह दुल्हनों की तरह सज नहीं पाएगी, तेरे मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ नहीं लग पाएंगी। माँ हम समझ गए कि हम अपने दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे को लिपटते हुए फिर खड़े होते हैं, कहते हैं कि माँ सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता छोड़ गए हैं उस काम को हम करेंगे। सौगंध है दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, जीवन में फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे माँ जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। एक शहीद का परिवार इतना सोच सकता है, तो इस विद्या मंदिर में बैठा हुआ भैया बहन, चाहे वो 6ठी से लेकर 12वीं तक का हो, तो वो अपने माँ बाप के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए उस नशे रूपी आतंक को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? और बेटा दुख तो तब होता है, यही बच्चे थोड़ा बड़े क्या हो जाए, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा पढ़ लिख के पैसा क्या कमा ले, अपने माँ बाप को अनाथालय और वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बेटा किस संस्कृति की बात करते हैं, किस युवा शक्ति की बात करते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब नशे में पागल होके जिस पिता ने गोद में रखा था, जिस पिता ने ताकत बन के जिया था, उस पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। जिस माँ ने भूखे प्यासे होके दुख कष्ट में भी अपने बेटे को पाल पूछ के बड़ा किया था, वही बेटा माँ का हथियारा बन जाता है। वही पिता, वही पुत्र
फिर माँ के ऊपर हथियार उठा देता है। तो ये कैसी परंपरा, ये कैसी युवा शक्ति, ये कैसे बच्चे, फिर ये कैसी दोस्ती, फिर ये कैसा नशे का आतंकवाद जो हमारी अंदर की ममता करुणा को मार देता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इस विद्यालय में, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। एक कोशिश है कि इस घटीमा की सूरत बदलनी चाहिए, एक कोशिश है कि इस विद्यालय की सूरत बदलनी चाहिए, एक कोशिश है कि इस देवभूमि उत्तराखंड की सूरत बदलनी चाहिए। कोई बदले न बदले, एक आग आपके भीतर से इस विद्यालय से जलनी चाहिए। हो कहीं भी गंगा इस पावन धरती से एक धारा बहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।